सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाजरीन, कोहिनूर न्यूज की एक और खबर पर एक्शन ले लिया गया है। वजीर औकाफ ने बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर इस खबर पर एक्शन लिया और 2 साल धक्के खाने के बाद यतीम बच्चों को उनका हक दिलवा दिया गया। अब ये मामला है क्या, ये सूरत हाल है क्या, मैं आपको बताती चलूं कि 2021 में महकमा औकाफ गुजरात के एक जो है मुलाजिम की डेथ होती है और उसके बाद जब भी कोई सरकारी मुलाजिम जो है वो फौत होता है उसके बाद उसको, उसके बच्चों को और उसके घर वालों को जो है वो डेथ ग्रांट दी जाती है। ये इशू तो थोड़े अरसे बाद की जाती है, लेकिन होता ये है कि उन बच्चों को, यतीम बच्चों को और जो बेवा पीछे छोड़कर जाते हैं उनको ये एहसास होता है कि हमें हमारे शौहर की तरफ से जो है वो कुछ पैसे इतने मिल जाएंगे कि शायद आने वाला कल जो है वो कुछ सिक्योर हो जाए। इस महंगाई के दौर में शायद ये 16 लाख की जो डेथ ग्रांट है ये बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन यतीम बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। 2.5 साल से वो बच्चे धक्के खा रहे थे महकमा औकाफ पंजाब के और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। यही नहीं बल्कि किया क्या गया कि महकमे वालों ने इस डेथ ग्रांट को इस्तेमाल कर लिया, यानी अपने ही कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया और बच्चों को जो है वो चक्कर लगवाते रहे कि आपकी अभी पैसे नहीं आए हैं, जब आएंगे तो हम आपसे राब्ता कर लेंगे। ये बात जब कोहिनूर न्यूज तक पहुंची तो हमने इस पर खबरें चलाई। जब खबर चली है तो उस पर एक्शन लिया है महकमा औकाफ के मिनिस्टर बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब ने। बाकायदा तौर पे हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और उनकी कारकर्दगी के हवाले से मैं हमेशा से प्रोग्राम भी करती आई हूँ कि एक अच्छी शख्सियत हैं और इस तरह के लोग जो है वो हमारे माशरे में और हमारे मिनिस्टर तबके में जो है वो जरूरी है होना, जिनको गरीब आदमी का एहसास हो। ये मामला है क्या, सूरत हाल है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है सलमान शाह ने। आखिरकार 2.5 साल धक्के खाने के बाद यतीम बच्चों को उनका हक मिल गया। वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने साबका मैनेजर औकाफ गुजरात सर्कल जहांगीर कद्दर को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। यतीम बच्चे 2.5 साल अपने वालिद की मौत के बाद डेथ ग्रांट की खातिर दर बदर ठोकरें खाते रहे। यहाँ औकाफ इंतजामिया की जानिब से चहीते साहब का जोनल एडमिनिस्ट्रेटर और हालिया तैनात जोनल एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर शाहिद हमीद विर्क को बचा लिया गया। क्या मैनेजर के पास इतने इख्तियारात होते हैं वो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर की इजाजत के बगैर 16 लाख रुपए की डेथ ग्रांट की रकम तनख्वाह, पेंशन और बिलों की मदद में खर्च कर डाले। दूसरी जानिब महकमा औकाफ का फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट को 2 साल इल्म ही ना हुआ कि 16 लाख की रकम कहाँ गई। डेथ ग्रांट की रकम से अगर बिलों की अदायगी और दीगर अखराजात किए गए थे तो जब जोनल ऑफिस को अखराजात की मद में रकम वापस मिल गई तो उस रकम को डेथ ग्रांट की सूरत में यतीम बच्चों को अदा क्यों नहीं किया गया। 2 साल से जायद बशीर अहमद मरहूम के अहले खाना दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे, लेकिन उनकी सुनवाई ना हुई। नाजरीन, ये मामला जो है वो सामने इस तरह आया कि गुज़श्ता रोज मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जो बाबर गोंदल हैं उन्होंने साबका इंतजामिया की मुजरमाना कार्रवाई के लिए इसको बेनकाब करने के लिए जो है वो इकदाम किया और इस दौरान जो है वो जो महकमा के जून के गुजरांवाला में बाकायदा तौर पर जो मौज़िन थे बशीर अहमद, उसके दौरान सर्विस इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से उसकी डेथ ग्रांट जो है वो रुक गई थी। अब ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंची इस तरह से कि ये मैनेजर और खास तौर पर इसमें जो है वो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुजरांवाला जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर हैं शाहिद हमीद विर्क साहब, ये इस चीज को बाकायदा तौर पर जानते हैं कि 16 लाख रुपए की डेथ ग्रांट कहां गई, कहां इस्तेमाल हुई। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मिनिस्टर साहब ने जैसे ही सेक्रेटरी साहब को ये कहा कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जिन्होंने उस गरीब आदमी की डेथ ग्रांट जो है वो इस्तेमाल की है, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, तो सिर्फ एक मैनेजर को जो है वो अपनी जॉब से हाथ धोने पड़े या उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। बाकायदा तौर पर जो है वो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुजरांवाला जो उस वक्त के थे, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर भी हैं शाहिद हमीद विर्क साहब, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। तो क्यों सवाल नहीं किया गया जबकि वो उस वक्त एक आला ओहदे पर फाइज थे? उनकी परमिशन के बगैर इस तरह डेथ ग्रांट इस्तेमाल करना जो है ये बहुत बड़ा कानूनन जुर्म है। तो ये कानूनी कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक मैनेजर के खिलाफ क्यों हुई और महकमे में जो और लोग इस हवाले से इसके जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां अभी तक क्यों नहीं हो सकी? सारे मामले को जानते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं
हमारे रिपोर्टर सलमान शाह, जिनकी खबर पर एक्शन लिया गया और कोहिनूर न्यूज की हर वो खबर जो हम अंदर से निकाल के लाते हैं और पूरा सच आपको जो है वो कोहिनूर न्यूज की स्क्रीन पर खबरों की सूरत में भी और प्रोग्राम्स की सूरत में भी दिखाते हैं, उसका मकसद जो है वो गरीब आदमी की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाना होता है। ये खिदमत खल्क का जज्बा लेके जो कोहिनूर न्यूज चला है, मैं समझती हूँ कि ये एक गरीब आदमी के लिए इस वक्त में उसकी आवाज बनने के हवाले से बहुत बड़ा एक पिलर है कोहिनूर न्यूज के। हम जो है वो दिन रात हम वक्त कोशिशें करते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से जहां इनके साथ नाइंसाफी हो रही है तो इनको इंसाफ मिल जाए। बाकायदा तौर पे हम सलमान से पूछते हैं कि सलमान, ये मामला जरा स्टार्ट से हमें समझा दीजिए, सिलसिला कहाँ से चला, कौन लोग मुलविस थे, कार्रवाइयां किन लोगों के खिलाफ हुई, कौन लोग बच गए और अभी कौन लोग जो है वो इसमें मुलविस पाए जाते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, सबसे पहले तो बैरिस्टर सैयद असफरी नासिर साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने कोहिनूर न्यूज की खबर पे फौरी एक्शन लिया और यतीम बच्चों को उनका हक दिलाया। जी नबीहा, यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि 2021 के अंदर जब मौजन की डेथ होती है और एक डेथ ग्रांट की रकम 16 लाख रुपए मुतलका जोनल इंतजामिया जो है, जोनल गुजरांवाला जोन जो है, उनको दे दी जाती है कि आप इन बच्चों को दे दें। ठीक है। तो वहां पे नबीहा होता क्या है कि जो मैनेजर है जहांगीर, मैनेजर गुजरात मैनेजर सर्कल गुजरात औकाफ, अच्छा जी, तो वो उस रकम को मुख्तलिफ अखराजात में मुख्तलिफ, जैसे जो पानी के बिल हो गए, बिजली के बिल हो गए, दीगर बिल, अच्छा, अखराजात में उसको वो खर्च कर लेता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है नबी, जब उनको वापस रकम हेड ऑफिस की जानिब से मिल जाती है कि जो हर दफा हर महीने आप कह लें या जो भी इनका तरीका कार है, हाँ, कि जो जब वापस आती है कि जी आपके ये अखराजात हुए थे तो आपको ये रकम दे दी, ठीक तो है, वो रकम क्यों ना बच्चों को अदा की गई? बिल्कुल ठीक। 21 गुजर गया, 22 गुजर गया, 23 में आके नबीहा जब इस इशू को हमने हाईलाइट किया तो बल्कि मैं यहाँ पे खाजी तहसीन पेश करूंगा, जो इस वक्त जो जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुजरांवाला तैनात हैं बाबर गोंदल, उन्होंने रिपोर्ट एक मांगी और उस रिपोर्ट के बाद इंकशाफ हुआ नबीहा कि उन यतीम बच्चों को, जिसमें से एक बच्ची मौजी मर्ज का भी शिकार है, ताहाल डेथ ग्रांट की रकम अदा ना की गई है। कितनी बुरी बात अच्छा, है। होता क्या नबीहा के वज़ीर औकाफ साहब की जानिब से इस पे एक्शन लिया जाता है और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी को अहकाम जारी किए जाते हैं कि जो इसमें मुलविस अफसरान है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी के अहकाम पे जो साबका मैनेजर थे जहांगीर, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस जो इन्होंने एक्शन लिया है मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल है औकाफ इंतजामिया से जी कि क्या सिर्फ मैनेजर उस चीज में मुलविस था? ट्रू। इस वक्त के जो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर है शाहिद हमीद विर्क, हाँ, उनसे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा? जो 2021 के अंदर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुजरांवाला थे, क्या उनके इल्म में नहीं था कि 16 लाख रुपए की रकम जो है ये मुख्तलिफ अखराजात में खर्च कर दी गई, तो हमने उनको बच्चों को भी देनी है? नहीं, सबसे पहली बात ये सवाल ये होता है, डेथ ग्रांट कैसे आप अपने जो है वो ऑफिस के अखराजात में खर्च कर सकते हैं? लेकिन किसी, ये कानून है कि डेथ ग्रांट को आप किसी भी जगह खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, फिर नबी है एक चीज और, आप ये बताएंगे क्या मैनेजर इतना पावरफुल हो गया है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटर के लम्बे लाए बगैर, हाँ सही, उसने 16 लाख रुपया मुख्तलिफ जो एक्सपेंस उन पे खर्च कर डाला? नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब शायद फिर क्योंकि हम बड़े चहीते हैं, लाडले हैं अच्छा, इस डिपार्टमेंट के, तो उनको बचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक शहरी की जानिब से नबीहा शाहिद हमीद विर्क और साबका मैनेजर जहांगीर और जो अकाउंटेंट थे जी, उनके खिलाफ एंटी करप्शन में एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है। अच्छा, और जल्द ये तीनों अफसरान जो हैं ये एंटी करप्शन के शिकंजे में होंगे। आप ये देखें नबीहा के एक यतीम बच्चों के हक जो मारा गया है 16 लाख रुपए का, बहुत ये ज्यादती है। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे मुसलमानों को कि मेरे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यतीमों का हक मत खाओ और यतीमों के लिए जो है वो आसानियां पैदा करो। आप ये देखिए कि जो यतीम का माल खा रहा है, जो यतीम का हक खा रहा है, कुरान पाक में वाज़े इरशाद हो रहा है कि उसकी तो बख्शिश ही नहीं है, उसको तो अल्लाह ताला ने जो है वो वैसे ही दुनिया में भी और दीन में भी जो है वो तो जलीलो ख्वार होके मरेगा। लेकिन इन लोगों को कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है
کہ ڈیتھ گرانٹ سے آپ اپنے بل جمع کروا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے ہیں آپ کے جو ہے وہ محکمے کے کہ آپ اس حالت اس نوبت تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ ڈیتھ گرانٹ کے پیسے کھا رہے ہیں. جو ایکسپینس تھے وہ جمع تو سمجھے وہ جمع کروا دیے, ٹھیک ہے, کیوں جمع کرائے ہو گئے. چلے ہم یہ تو ایک پہلا کس لیے جمع کرائے؟ جب پیسے واپس آ گئے نبیہا تو وہ پیسے ڈیتھ گرانٹ کی رقم میں ادا کیوں نہ کیے گئے, اور 2.5 سال وہ بچے در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے, اور اب جا کے وزیر اوقاف بیرسٹر سید اصفر علی ناصر ان کی آواز بنے تو ان کو پیسے ملے. اچھا, جب تک اس ملک میں جو ہے وہ کوئی تماشا نہ لگے, جب تک اس ملک میں جو ہے وہ میڈیا کی آواز اعلیٰ حکام تک نہ پہنچے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے جو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے ہی محکمے کا ملیاں میٹ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو, کوئی ان کو جو ہے وہ سمجھنے والا نہیں. صدیوں سے بیٹھے ہوئے قائم اپنی سیٹیں مل کر یہ لوگ جو ہے وہ نئے آنے والے لوگوں کو راستہ بھی نہیں دیتے کہ کسی یہاں ڈگریاں ہاتھ میں لے کے لوگ چائے کے ڈھابے لگانے پہ مجبور ہیں. یہ محکمہ اوقاف میں اس قدر کرپشن ہو رہی ہے, اس قدر کرپشن ہوئی ہے, اور پھر بھی جو ہے وہ یہ میں کہتی ہوں بڑی شرافت ہے منسٹر صاحب کی بھی اور سیکٹری صاحب کی بھی کہ بڑی بات ہے کہ ان کو برداشت کر رہے ہیں. جی بالکل, خود وہ بہت انتہائی شریف لوگ ہیں, اور جب بھی ان تک کوئی بات پہنچتی ہے وہ لازمی اس پر جو ہے وہ ایکشن کرواتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا نچلا عملہ ہے میں کہتی ہوں سارے کا سارا چینج ہونے والا ہے. جی بالکل ایسے, ان کو سب کو نکال کے ایسے بچوں کو, ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کام دیں کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو ایمانداری کے ساتھ اپنے گھر میں جو ہے وہ عزت کی روٹی لے کے جانا چاہتے ہیں. یہ آپ یتیموں کا حق مار کے جو ہے وہ نہ آپ کو دنیا میں سکون ہے نہ آپ کو آخرت میں سکون ہے. اچھا, یہ بات ہم نے ان کو بتانی ہے, یہ بات ان کو نہیں پتا کہ وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں بچے, یتیم بچے ہیں. ہر چیز کا علم ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز کا علم ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ نبیہا انکوائری کہاں تک پہنچتی ہے, اور کیا جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انکوائری کھلے گی, کیونکہ اب محکمہ اینٹی کرپشن میں تو ان کے خلاف درخواست ہو گئی ہے. یہ شاہد حمید ورک صاحب جو ہے محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ انکوائری ان کے خلاف کریں. صحیح. اچھا, ہم جو ہے وہ تحقیقاتی صحافی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے, ان سے بھی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, انہیں کال میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے فون اٹھا لیا, ٹھیک ہے. ملک مبارک علی تحقیقاتی صحافی, انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا باقاعدہ طور پر اس پر بڑی انویسٹیگیشن کر کے جو ہے وہ خبر کو بریک کیا جاتا ہے. ایسے صحافی جو ہوتے ہیں ہمارے لیے بڑے جو فخر ہے ہمارے پاکستان کا. تو ابھی ہمارے ساتھ ملک مبارک علی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ, آپ نے میری کو زیادہ تعریف کر دی ہے. نہیں سر, تعریف نہیں, جب انویسٹیگیشن جرنلسٹ جس کے ساتھ لگ گیا نا, یہ آپ کو ایک اعزازی ہے, یہ اعزازی ہے آپ کے لیے, یہ بڑی بات ہے. آپ کی خبر جو ہے وہ اوتھینٹک ہے, تب آپ کو جو ہے وہ اس مقام تک آپ پہنچے ہیں, آپ کی محنت ہے. سر مجھے بتائیے گا کہ اس وقت میں یہ جو محکمہ اوقاف کے حوالے سے ڈیتھ گرانٹ کو انہوں نے محکمے کے لیے استعمال کر دیا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میم, ایسے ہے کہ اگر آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کے ٹی وی کو کریڈٹ دوں گا جی کہ یہ ایشو کافی عرصے سے چل رہا تھا جی, حالانکہ باقی میڈیا نے بھی شاید اس کو کچھ کور کیا تھا, لیکن جب سے آپ کے ٹی وی نے اس کو آن ایئر کیا اور منسٹر صاحب نے اس کو فوری ٹیک اپ لیا, تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ کم از کم یتیم آپ کے ٹی وی کو دعائیں ضرور دے رہے ہوں گے. صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسی آپ کی خبر بریک ہونے کے بعد منسٹر نے فوری ایکشن لیا اور ان کو 2 دن میں ان کی جو 16 لاکھ کی ادائیگی تھی وہ ان کو مل گئی. بالکل, سب سے پہلے تو کریڈٹ یہ آپ کے ٹی وی کو جا رہا ہے اور آپ کے مالکان کو جا رہا ہے الحمدللہ, کہ آپ نے ایک ایسا ایشو اٹھایا ہے جس سے یتیموں کو فائدہ ہوا ہے. صحیح بات, مطلب جس کا ریگارڈ اللہ دے سکتا ہے, ہم تو نہیں دے سکتے, بندہ نہیں دے سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں. تو باقی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں نا اس کی اوقاف کی, جی یہ وحد ایسا ادارہ ہے یہاں پہ کوئی سزا جزا کا عمل نہیں ہے. صحیح. یہاں پہ اگر کروڑوں کی کرپشن ہو جائے تو وہ بھی آزاد پھر رہا ہے, جس نے 100 روپے کی کرپشن کی ہے وہ بھی آزاد پھر رہا ہے. صحیح. مطلب جہاں اس وحد ادارہ ہے جو خود مختار ادارہ ہے, جس کا چیف ایڈمنسٹریٹر ہے اور یہ ہوتا اور کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. صحیح. اس کے باوجود یہاں پہ کرپشن کی جو دلدل ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو, اب اگر یہ آپ کا ٹی وی اس کو ٹیک اپ نہ کرتا صحیح تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یتیموں کو حق نہیں ملنا تھا. سر بہت سارے معاملات ہم کور کرتے ہیں جو کوئی اور ٹی وی چینل نہیں کرتا, اور اس پر ایکشن بھی کرواتے ہیں الحمدللہ. ہم تو یہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھ کر جو کام کر رہے ہیں, میں اپنے جو ہماری ٹیم ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ان لوگوں کی بڑی ہمت ہوتی ہے کہ یہ رپورٹ ہمارے تک جو ہے وہ لے کر آتے ہیں.
जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये क्रेडिट जाता है आपको, और खासकर आपके जो रिपोर्टर हैं जो यहाँ पे सुलेमान शाह साहब जी, वो उन्होंने ये बड़ी अच्छी चीज को टेकअप के उठाया, और इस इशू को ऐसे उठाया कि काम आनंद फानन हुआ है। ये देखे ना, कोई बातचीत ऐसी होती है, कोई बंदा काम करता है उसकी तवज्जो से काम हो जाता है। तो ये कोहिनूर की कामयाबी है, कोहिनूर ने इशू को उठाया और उन्हें यतीमों का हक मिल गया। ये सबसे बड़ा अहम जो है ना। अच्छा, कैसा मुआशरा हो गया है हमारा मुबारक साहब कि हम यतीमों का हक खा रहे हैं, और हमें यतीमों के हक के लिए इस मुल्क में आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। इससे बड़ा अलमिया और क्या होगा किसी मुल्क का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अदारे ने इसका काम को यतीमों का हक खाया है ना, उसका काम ही सिर्फ यही है कि औलिया कराम की जो इनकम है वो यतीमों और बेवा में तकसीम करना है। सही। अफसोस तो ये है कि ये वो अदारा है जिसको हम महकमा औकाफ कहते हैं, जिसकी जो इनकम है वो दरबारों से, बाजारात से जो आती है, वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सर्फ करना होता है कि यतीमों को और बेवाओं को देना है। लेकिन अफसोस ये है कि यही महकमा जो खुद बेवाओं और यतीमों का हक खा के बैठा हुआ है, और कितने देर से 2.5 साल से, क्या ये लोग कुरानी आयात को नहीं समझते? क्या यहाँ, और मजहब की बात है, ये मजहबी अमूर का दायरा है। सही बात जिस पे जो मजहब की प्रचार की जाती है, जो वहाँ के लोग ये काम करेंगे। अब हो क्या रहा है, जो बंदा इसमें मुलव्वस था, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो उसका ZA था, तब उसको बचा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, आपके टीवी ने इसको ऑन एयर किया, मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी इसको पीड एक्ट की इंक्वायरी लगाए। ताहाल पीड एक्ट की इंक्वायरी लगी नहीं। सही। अब उसको बचा रहे हैं। अब वो ZA जो मुलव्वस है उसको बचाया जा रहा है, क्योंकि वो लाडला है ना आला इंतजामिया का। किस लिए बचाया जा रहा है? आप उसको इस दुनिया में तो बचा लेंगे, आप उसे अल्लाह की मार से कैसे बचाएंगे? आप उसे यतीम का हक खाने का जो सजा है उससे कैसे बचाएंगे? आप उसे उस कब्र के अजाब से कैसे बचाएंगे जो वो यतीम का माल खाकर जो है वो उसने बीच में डकार भी नहीं लिया और वो इस चीज को तस्लीम नहीं कर रहा। वो मुसलमान है, वो मुसलमान कहलाने के लायक है शख्स जिसके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई अमल में नहीं लाते, और आपने ऐसे लोगों को अपने महकमे का हिस्सा बनाया हुआ है। मैं तो कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए उस आदमी को, खुद तस्लीम कर लेना चाहिए कि मैंने क्या किया है। इस हवाले से ना एक शहरी ने एंटी करप्शन में दरखास्त दी है इस हवाले से, क्योंकि पता था ना कि यहाँ पे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सही। तो शहरी ने इस हवाले से एंटी करप्शन को दरखास्त दी है कि ये 3 आदमी मुलव्वस है और अदारा औकाफ में जज़ा सजा का अमल तो है नहीं, तो क्यों ना आप इसको टेकअप करें ताकि आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बने कि और भी हमने भी मरना है, सब ने मरना है, कम से कम उनके बच्चों का जो मसला करते हैं ये तो ना हो। साहब, ये इबरत का निशान बन के मरेंगे। ये जो जोनल ऑफिसर उस वक्त वहां थे ना जिनको बचाया जा रहा है, आपको दुनिया में बचा लेंगे ये सर। आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, आप अल्लाह से डरें, आप उस वक्त से डरें जिस वक्त आपकी मौत मुश्किल हो जाए। आपने यतीम का हक खाया है, ये मैं आपको वो हकीकत बता रही हूँ जो शायद आपको कोई जो है वो एंकर नहीं बताएगा बैठ के, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया कि शायद आपके अंदर से जो है वो जमीर जाग जाए और आप इस चीज को तस्लीम कर लें कि आपने डेथ ग्रांट जो है वो उन गरीबों यतीमों तक क्यों नहीं पहुंचने दी। आप इस पर आप आज भी माफी मांग लें, अल्लाह आपको माफ कर देगा। लेकिन अगर आप इस तरह बचते रहेंगे और लोग आपको बचाते रहेंगे तो आप कब तक बचेंगे? कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे। यही अलमिया है हमारे मुआशरे में। अलमिया भी यही है कि लोगों को जो है ना, ऐसे लोगों को बचाए, उनके क्या दिल नहीं टहलते। अच्छा, आप क्या कहते हैं वरीक साहब, आगे इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कितनी प्योर होने वाली है? आपको बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब जो है वो जब उन तक कोई खबर पहुंचाई जाती है या डॉक्टर साहब तक कोई खबर पहुंचाई जाती है, सेक्रेटरी साहब तक, तो वो बाकायदा इसका एक्शन लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि अब ये जो कार्रवाई जो है प्योर होनी चाहिए, उसमें किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए? पहले तो आप मैं भी शायद भूल रही है कि आप एक विर्क साहब से बात नहीं कर रही है, मतलब मुबारक बोल रहा हूँ, उससे बात कर रही है। जी मुबारक साहब, तो विर्क साहब से आप विर्क साहब को या तो नंबर मिला है उससे पूछे कि जी आप विर्क साहब से तो सवाल करना है ना, विर्क साहब से तो सवाल बनता है। बिल्कुल विर्क ऐसा आदमी है कि ये चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे ओहदे पे बैठा रहूं, और अभी इसके ऊपर तो काफी सारे चार्जेस। आपको कितनी तकलीफ हुई है कि मेरा नाम भी विर्क ना लिया जाए? नहीं सही कह रही है। मैं समझ गई हूँ आपके अंदर की तकलीफ को। मुझे बताइएगा किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो यह है कि इसको ओहदे से हटा देना चाहिए। क्योंकि पहले जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती इसको बाद दूसरे ओहदे देने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी वो लाहौर के अच्छे पुरकोशिश ओहदे पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो जब लोग अपने ओहदे पे बैठे होंगे तो वो इंक्वायरी कैसे स्टैंड हो सकती है? सही। होता तो ये है ना, असूल ये है कि उसको सस्पेंड किया जाए, उसको इंक्वायरी को पीड एक्ट के साथ इंक्वायरी लगाई जाए, और उसकी जब तक मुकम्मल नहीं होती वो उस वक्त तक किसी सीट पे नहीं आ सकता। ठीक है। क्योंकि ये असरअंदाज होते हैं इंक्वायरियों पे। लेकिन वो लाडला है, लाडले को फिर किसने पूछना है?
ना तो अल्लाह ने। अच्छा ये भी लिख लें, आज से ये देख लेना, ये इन्होंने कुछ नहीं करना। सर ये अल्लाह वो का भी लाडला बहाल हो कौन है? जाएगा। अल्लाह का लाडला वो है जो यतीम का हक ना खाए, हाँ, गरीब का माल बिल्कुल, ना खाए। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल, अल्लाह का बिल्कुल। लाडला है दुनिया में बचेगा वही, जो बंदों का बिल्कुल लाडला सही है ना कह रही। उसकी तो वैसे ही, बस मैं कहना नहीं चाहती। ये बहुत असल में शुक्रिया, यही तो अफसोस बहुत है शुक्रिया क्यों जी, मुबारक है। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने ये रिक्वायरमेंट है हम सब की कि ये जो विरक साहब है, अब देखें ना, मुबारक साहब को मैं विरक साहब बोल गई, उनको कितना गुस्सा लगा कि मुझे विरक नहीं कहना। सर क्या नाम है आपका जी? शाहिद हमीद विरक साहब, आपका नाम भी कोई अपने साथ लगाना पसंद नहीं कर रहा। आपने जो हरकत की है ना, कोई नहीं चाह रहा कि जो है वो आपका नाम भी जो है उसके साथ जुड़े। तो आप सोच लें कि आपको क्या करना है। आप तो अपनी तरफ से बेकसूर हैं, लेकिन आपका अंदर तो जानता है कि आपने क्या किया है। चले हमारी बात को जो है वो आप ना माने, आप इसको जो है वो कह दें कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो सर आपका ज़मीर एक न एक दिन आपको मलामत जरूर करेगा। सलमान क्या कहेंगे? आपने जो है मुबारक साहब की बात सुनी। नबीहा देखिए किस कदर तकलीफ दे बातें हैं। देखिए एक जो मौजन था बशीर अहमद, जब 2021 में उसकी डेथ हो जाती है, देखिए नबीहा मुसलमान है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम परेशान होते हैं तो जो हमसे जो हमारे प्यारे, हमारे वालिदैन, जो भी हमारे बुजुर्ग जो अल्लाह ताला के पास चले गए होते हैं, हमारे ख्वाब में आते हैं, वो भी परेशान नजर आते हैं। सही। ये हमारे दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है कि हमारे जो खून के रिश्ते हैं हमसे दूर जाने के बाद भी हमसे दूर नहीं होते। सही है। आप ये देखें नबीहा कि वो मौजन बशीर जिसकी इंतकाल 2021 में हुआ, वो किस कदर तकलीफ में होगा कि जब वो अपने बच्चों को दर बदर ठोकरे खाते देखता होगा। सही बात। एक बच्ची जो कि मोजी मर्ज में मेरे ख्याल से शायद सरतान के मर्ज में मुब्तला है, वो जब 2.5 साल उन्होंने धक्के खाए होंगे नबीहा 16 लाख की खातिर। आप ये देखें नबीहा 16 लाख रुपए आज से 2.5 साल पहले उनकी बर्थ थी, उनका एक वैल्यू थी। आज 2.5 साल बाद, और ये देखें ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारे प्लेटफॉर्म से हमें ये एक एजाज बख्शा है कि वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफरी नासिर साहिब ने उस पर एक्शन लिया और बच्चों को उनका हक दिलवाया। अगर मजीद ही 10 साल गुजर जाते तो 16 लाख रुपए की क्या वैल्यू रहना थी। या मुझे आप मेरी यहाँ पे जो मामलात हैं चीजें देख के आपको भी लग रहा होगा कि बल्कि इंतजामिया मुबैना तौर पर चाह रही है कि ये बच्चे अपना हक मांगना बंद कर देते। अच्छा बैरिस्टर असफर अली नासिर साहब, मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये बच्चे जिनका हक जो है वो जिन लोगों ने मारा है उनकी ही सीटों पर इनको जरूर तैनात करवाइएगा। अगर उस वक्त तक आप जो है वो रहे, आपका जो है वो ये जो भी आपकी सीट है ये बरकरार रहे और आप जो है वो काम करते रहें, जो कि जाहिर है आप निगरान सेटअप में हैं तो इसका कोई इतना अंदाजा भी नहीं है। लेकिन अगर कभी जिंदगी में मौका मिले तो कोई ऐसी चीज जरूर कीजिएगा, अगर उसका कोई बच्चा जो है वो इस काबिल है कि उसकी जगह पर उसको लगाया जा सकता है तो जरूर उसको जो है वो ये सीट मिलनी चाहिए। जो डिजर्व करते हैं, जो हक रखते हैं, जो गरीब आदमी है, जब आप उसकी मदद करते हैं तो आपकी मदद जो है वो ऊपर से आती है और ऐसी मदद आती है कि इंसान जो है वो लश पश हो जाता है। ये दुनिया की मोहब्बतें, ये दुनिया के साथ जो है वो कोई चीज नहीं है, कोई मायने नहीं रखते। जब आप सजदे में सर झुकाते हैं ना तो मामला तब ठीक होते हैं, और जब आप अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाते हैं, भाई आपको अशरफुल मखलूकात बना के भेजा क्यों गया था? आपने कभी जो है वो पढ़ा है कि एक इंसान को जो है वो दूसरे इंसान के साथ जो है वो अच्छा और नेक सलूक करने के लिए दुनिया में उतारा गया? आपको जो है वो यहाँ पर कुछ शो पीस बनाने के लिए या सीटों पर बिठाकर माल खाने के लिए नहीं बनाया था अल्लाह ने, कि आपको जो है वो सीटें मिल जाएंगी और आप गरीबों का, मजबूरों का, नाहक लोगों का माल खा के जो बैठे रहेंगे। 2.5 साल गुजर गए, हर साल ऑडिट होता है, ठीक है। ऑडिट डिपार्टमेंट कहाँ पे सोया था? ऑडिट डिपार्टमेंट को पता नहीं चला कि 16 लाख की डेथ ग्रांट जोनल ऑफिस वालों को दे दी गई है, मैनेजर के अकाउंट में चली गई है और वो वापस अपना अदा क्यों नहीं की गई? सही कह रहे हैं। 2022 में भी तो हुआ होगा ना। सलमान, ये गरीब बच्चे जिनकी आवाज कोहिनूर न्यूज पर उठाई है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप इसी तरह नेक काम जो है वो करते रहें, हमारा प्रोग्राम इसी तरीके से जो है वो हम करते रहें और आप बस हमें दुआओं में जो है वो नाज़रीन याद रखा करें, किसी गरीब का भला हो जाए, हमारी कोशिश यही होती है। बहुत शुक्रिया सलमान आपका, और नाजरीन आपका भी शुक्रिया। अभी ब्रेक लूंगी, प्रोग्राम खत्म, ब्रेक लूंगी और ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको जो है वो यहीं पे ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और खास मौजू के साथ। और जो ज़ेरे बहस मौजू है, आपको पता है कि असातिज़ा का एहतजाज हो रहा है। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसके असातिज़ा जो है वो जेलों में अपना जो है वो जब
ان کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے تو دل دکھتا ہے, دل خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ ملک کے معمار بنانے والے لوگ جن کو پوری دنیا میں, جن کے خلاف آپ کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا سکتے, وہ اساتذہ جن کے لیے جو ہے وہ دنیا جھکتی ہے اور جس کو جو ہے ماں باپ کے بعد جو ہے وہ بلند ترین درجہ دیا گیا, اس کی تذلیل پاکستان میں کس طریقے سے ہو رہی ہے اور کیا ان کے ساتھ سلوک روا کیا جا رہا ہے, دیکھیں گے, بتائیں گے, اس پر بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا.